Hello everyone, myself Dr. Primlata Vikal, Assistant Professor of Botany from SRK Government PG College, राजसमंद। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फैमिली ब्रेसिकेसी को, जिसका पुराना नाम है क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी जो नाम फैमिली का दिया गया था वो फ्लावर के कैरेक्टर्स के आधार पर रखा गया था, लेकिन ICBN के अकॉर्डिंग जो फैमिली का नाम होना चाहिए वो जीनस पर बेस्ड होना चाहिए, इसलिए फिर इसका नया नाम रखा गया ब्रेसिकेसी, जो कि जीनस ब्रेसिका पर बेस्ड है। इस फैमिली का पुराना नाम क्रूसीफेरी है, नया नाम ब्रेसिकेसी है जो कि ब्रेसिका पर बेस्ड है। इस फैमिली को कॉमनली मस्टर्ड फैमिली या कैबेज फैमिली भी कहा जाता है। इसमें इस फैमिली के अंदर कई सारे पादप इस प्रकार के प्रेजेंट है जो कि इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस फैमिली में जो प्लांट्स हैं उनमें वेजिटेबल्स भी हैं, वेजिटेबल प्लांट्स भी हैं, कुछ ऑयल यील्डिंग प्लांट्स भी है जैसे कि मस्टर्ड हैं, और कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी इस फैमिली में प्रेजेंट हैं, और कुछ वीड्स भी पाई जाती हैं जैसे कि बिटर ग्रास। इस फैमिली में लगभग 375 जेनरा और 3200 स्पीशीज पाई जाती हैं। उनमें से इंडिया में लगभग 51 जेनरा और 138 स्पीशीज पाई जाती हैं। ब्रेसिकेसी फैमिली के जो मेंबर्स हैं ये जनरली टेम्परेट रीजन्स में ग्रो करती हैं, और इंडिया में नॉर्दर्न इंडिया में के मैदानी भागों पर ये ग्रो करती हैं, और साउथ इंडिया की तरफ ये पर्वतीय क्षेत्रों में भी इनकी कुछ स्पीशीज पाई जाती हैं। इस फैमिली के जो मेंबर्स हैं कॉस्मोपॉलिटन है, यानी कि सर्वव्यापी है। मोस्टली इस फैमिली में जो मेंबर्स पाए जाते हैं वो एनुअल हो सकते हैं, यानी कि एक वार्षिक हो सकते हैं, या द्विवार्षिक हो सकते हैं यानी कि बाइनियल हो सकते हैं, या पेरेनियल भी हो सकते हैं। एक वार्षिक जैसे कि ब्रेसिका की जो स्पीशीज है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस सरसों, या फिर कोरोनोपस, ये जो स्पीशीज है ये एनुअल है। इसी प्रकार से बाइनियल स्पीशीज भी हैं जैसे कि रेफिनस सटाइवस, ब्रेसिका रापा, ये जो है बाइनियल स्पीशीज है यानी कि द्विवार्षिक हैं जो अपनी लाइफ साइकिल 2 सीजन्स में कंप्लीट करती हैं। इसी प्रकार से कुछ स्पीशीज पेरेनियल भी हैं जैसे कि किरेंथस। इसमें जो रूट है वो टैपरूट पाई जाती है। स्टेम हर्बेशियस है यानी कि शाकीय है, ऑलमोस्ट ग्रीन होती है। लीव्स यहाँ पे कॉलाइन है यानी कि स्तंभिक है, स्तंभ में प्रेजेंट हो सकती हैं जैसे कि ब्रेसिका में, सरसों में, या फिर रेडिकल भी हो सकती है यानी कि मूलज भी हो सकती हैं, जैसा कि हम मूली में देखने को मिलता है, रेडिश में देखने को मिलता है, जहाँ पे स्टेम बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो जाती है और ऐसा लगता है जैसे कि जो पत्तियां हैं वो जड़ से निकल रही हैं। लीव्स फिर एक्स स्टिपुलेट प्रकार की यानी कि स्टिप्यूस एब्सेंट है। लीव्स की जो मार्जिन है वो एंटायर हो सकती हैं, या फिर डी कंपाउंड हो सकती है, या फिर लैरेट यानी कि लहरदार भी हो सकती है, जैसा कि आप सरसों में देखते हैं। इनकी जो पत्तियों में एक पंजेंट, एक तीखी सी स्मेल आती है, वो है आइसोथायोसाइनेट की वजह से होती है, जो कि एक सल्फर कंपाउंड है। इनमें एक कैरेक्टरिस्टिक एंजाइम पाया जाता है जो कि है माइरोसिन। इन्फ्लोरेसेंस यानी कि पुष्पक्रम यहाँ पे रेसिमोस रेसिम प्रकार का यानी कि असीमाक्ष प्रकार का है। रेसिमोस रेसिम इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो पुष्पक्रम है वो रेसिमोस है, यहाँ पे फ्लोरल एक्सिस जो है वो फ्लावर से टर्मिनेट नहीं होती है, और जो फ्लावर्स होते हैं वो पेडिसिलेट होते हैं, इसलिए यहाँ पे जो इन्फ्लोरेसेंस है वो रेसिमोस रेसिम प्रकार का होता है मोस्टली। इसके अलावा भी कुछ और प्रकार के भी इन्फ्लोरेसेंस यानी कि पुष्पक्रम पाए जाते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो कोरोनोपस डायडिनमस है वहाँ पे जो इन्फ्लोरेसेंस है वो सम्मुख असीमाक्ष प्रकार का होता है, ऑपोजिट यानी कि रेसिम होता है। या फिर आइबेरिस अमारा में जैसे कि वहाँ पे हमें जो इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगा वो समशिक यानी कि कोरिम्ब प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है आइबेरिस अमारा में। सिमिट्री, यहाँ पे फ्लावर्स में जो सिमिट्री है मोस्टली एक्टिनोमॉर्फिक है यानी कि त्रिज्या सममित है, यानी अगर हम फ्लावर को किसी भी एंगल से कट करेंगे तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं। एक्सेप्शन है आइबेरिस अमारा जहाँ पे फ्लावर जो है वो ज़ाइगोमॉर्फिक है यानी कि एक व्यास सममित है। फ्लावर यहाँ पे हाइपोगाइनस है, हाइपोगाइनस फ्लावर है, मीन्स यहाँ पे जो ओवरी जो है वो सुपीरियर है। हाइपोगाइनस यानी कि जायांगधर है, यानी कि ओवरी जो है वो सुपीरियर है। कैलिक्स का जो एस्टिवेशन है वो इम्ब्रिकेट प्रकार का है।
2+2 के फॉर्म में अरेंज रहते हैं, 2 वर्ल्स में 2+2 के फॉर्म में अरेंज रहते हैं। कैड्यूकस है यानी कि बहुत ही जल्दी झड़ जाते हैं। कोरोला जो दल है, दल में जो पेटल्स हैं उनका एस्टिवेशन वाल्वेट प्रकार का है। वाल्वेट यानी कि कोर स्पर्शी प्रकार का है। जो पेटल्स हैं वो क्रूसीफॉर्म है, क्रूसीफॉर्म के फॉर्म में अरेंज्ड हैं, यानी कि क्रॉस के फॉर्म में अरेंज्ड हैं। जैसे मैं बताती हूँ आपको, इस तरह से क्रॉस जैसे हम बनाते हैं तो क्रॉस के फॉर्म में 4 पेटल्स हैं, चारों पेटल्स एक दूसरे के ऑपोजिटली क्रॉस के फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। सभी पेटल्स जो हैं वो 2 रीजन्स में डिफरेंशिएटेड है, हम कह सकते हैं कि 2 पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड। जैसे कि जो नीचे वाला जो हिस्सा है वो क्लॉ कहलाता है। क्लॉ जो है यानी कि पतले नखर के समान, नाखून के नख के समान पतले होते हैं, और ऊपरी जो हिस्सा है जिसे हम लिम्ब कहते हैं या दल फलक कहा जाता है, जो कि चौड़े होते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये जो पिक्चर है यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं, ये जो पेटल है आप देख रहे हो, ऊपर का एरिया जो है वो ब्रॉड है और नीचे की तरफ पतला है। आप सभी ने सरसों के फ्लावर्स देखे ही होंगे, तो वहाँ पे उनके फ्लावर, अब आप कभी देखें तो उनके फ्लावर्स को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, उनके पेटल्स को भी ध्यान से देखिएगा कि वो किस प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से क्रूसीफॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। कोरोनोपस में पेटल्स एब्सेंट होते हैं और वहाँ पे पेटल्स की जगह पर स्केल्स पाए जाते हैं, यानी कि शल्क पाए जाते हैं। एंड्रोशियम, पुमंग, पुंकेसर यहाँ पे 2+4 के फॉर्म में अरेंज रहते हैं, जो कि कंडीशन कहलाती है टेट्राडायनेमस, यानी कि दो जो पुंकेसर है, 2 स्टैमन जो है वो बाहर की साइड वाले जो 2 स्टैमन्स है वो उनकी फिलामेंट्स शॉर्ट होती हैं, और अंदर के वर्ल में 4 स्टैमन्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी फिलामेंट्स काफी बड़ी होती है। जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं थोड़ा सा कि अंदर के वर्ल में जो 4 स्टैमन्स है वो बड़े होते हैं, उनकी फिलामेंट्स लंबी होती है, और बाहर के वर्ल में जो 2 स्टैमन्स है वो उनकी फिलामेंट शॉर्ट होती है। तो इस प्रकार से जो स्टैमन्स अरेंज्ड हैं उन्हें, इस कंडीशन को कहा जाता है टेट्राडायनेमस, जो कि 2+4 के फॉर्म में अरेंज्ड है, या फिर चतुर्दीर्घी भी कहा जाता है। टेट्राडायनेमस को हिंदी में कहा जाता है चतुर्दीर्घी। बेसी फिक्स्ड है, स्टेमस बेस से, स्टेमस के जो फिलामेंट है वो एंथर के बेस से अटैच्ड है, इसलिए इस प्रकार के स्टेमस जो है वो बेसी फिक्स्ड है। इंट्रोर्स है, इनका जो डायसेंस है अंदर की तरफ होता है, इसलिए इंट्रोर्स है। डाइथिकस है, दो लोब्स हैं इसलिए डाइथिकस है। कोरोनोपस में सिर्फ ओनली 2 पोस्टीरियर स्टेमस ही प्रेजेंट है। एलाइसम में हम देख रहे हैं वहां पे फिलामेंट जो है वो विंग्ड होती है या फिर टूथेड होती है, यानी कि दांतेदार हो सकती है। फिर इसमें स्टेमन्स के बेस पर नेक्टरीफरस ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं, यानी कि मकरंद ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। गायनोशियम, यहाँ पे 2 कार्पस है इसलिए बाइकार्पेली कंडीशन। सिनकार्पस, क्योंकि कार्पस आपस में फ्यूज्ड है इसलिए सिनकार्पस। यूनिलॉक्यूलर, एक ही लॉक्यूल प्रेजेंट है, और यहाँ पे जो प्लेसेंटेशन है वो पैराइटल प्रकार का प्लेसेंटेशन होता है। लेकिन लेटर स्टेजेस में हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें बायलॉक्यूलर कंडीशन देखने को मिलती है फली में। वो बायलॉक्यूलर कंडीशन जो है वो बीच में फॉल्स सेप्टम, जिसे कि रेप्लम कहा जाता है, वो बनने की वजह से यहाँ पे जो कंडीशन है लेटर स्टेजेस में, बाद की कंडीशन में बायलॉक्यूलर दिखाई देती है, लेकिन एक्चुअली में ये है यूनिलॉक्यूलर, और प्लेसेंटेशन इसमें पैराइटल प्रकार का होता है। फ्रूट जो है सिलिकुआ, जैसा कि ब्रेसिका में हम फली जो होती है वो सिलिकुआ प्रकार की है, ब्रेसिका कंपेस्टिस में, या फिर सिलिकुला भी हो सकता है जैसे कि अलाइसम में या फिर आइबेरिस में पाया जाता है। पॉलिनेशन, यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है या फिर इंसेक्ट्स के द्वारा भी पॉलिनेशन हो सकता है, और जो डिस्पर्सल होता है वो बर्ड्स, एनिमल्स, विंड या वाटर के द्वारा हो सकता है। यहाँ पे हम देखें ये फ्लोरल डायग्राम, यहाँ पे फ्लावर की पिक्चर भी है। जैसा कि हमने डिस्कस किया, जो कैलिक्स हैं 4 सेपल्स हैं। मोस्टली यहाँ पे जो फ्लावर्स हैं वो टेट्रामेरस है, यानी कि 4 मेंबर्स इसमें प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे 4 सेपल्स हैं, 2+2 के फॉर्म में अरेंज्ड हैं, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है, और यहाँ पे जो पेटल्स हैं वो 4 हैं, वाल्वेट एस्टिवेशन है, क्रॉस के फॉर्म में अरेंज्ड है जैसा कि हम देख रहे हैं। स्टेमन्स 6 हैं, 2+4 के फॉर्म में, 2 आउटर वर्ल में जो है छोटे फिलामेंट के साथ, और इनर वर्ल में 4 स्टेमन्स हैं।
डाइथिकस है जो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है इसमें डायग्राम में भी बाइलोब्ड कंडीशन बनी हुई है, और जो इनर स्टेमन्स है वो उनकी फिलामेंट्स लॉन्ग है। गाइनोशियम हम देखें यहाँ पे जो दो कार्पस हैं, पैराइटल प्रेजेंटेशन है यहाँ पे हमें दिख रहा है, और ये नेक्टरिफरस ग्लैंड्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम जैसे देख रहे हैं यहाँ पे जो स्टेमस इस फ्लावर में हम देखें यहाँ पे ये 1 2 3 4 स्टेमस बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रहे हैं जो कि लंबे हैं, और साइड में ये और ये दो स्टेमस जो हैं आउटर वॉल में जो कि जिनकी फिलामेंट शॉर्ट है वो इनर के कंपैरिजन में काफी शॉर्ट दिखाई दे रहे हैं। स्टिग्मा यहाँ पे हमें देख पा रहे हैं कि कैपिटेट के फॉर्म में है, स्टाइल है ये, और नीचे की तरफ ओवरी प्रेजेंट है। ये यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये डेवलपिंग फ्रूट है, ये स्टिग्मा स्टाइल शॉर्ट है, और फिर ये ओवरी है। इसका फ्लोरल फॉर्मूला अगर हम लिखेंगे तो क्योंकि यहाँ पे ब्रैक्ट एब्सेंट है इसलिए ई ब्रैक्टेट, ब्रैक्टियोल्स भी एब्सेंट है तो इसलिए ई ब्रैक्टिलेट के लिए ई बी आर एल से इंडिकेट करेंगे। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है यानी कि त्रिज्या समित है इसलिए इसको कोले के अंदर प्लस साइन से इंडिकेट करेंगे। बायसेक्सुअल है, एंड्रोशियम और गायनोशियम दोनों प्रेजेंट है। कैलिक्स 2+2 के फॉर्म में अरेंज्ड है। कोरोला पेटल्स 4 हैं, एंड्रोशियम 2+4, गायनोशियम बाइकार्पिलरी सिंकार्पस है, ब्रैकेट्स में इंडिकेट किया है। ब्रैकेट जब हम बनाते हैं डिजिट्स के दोनों तरफ तो मतलब कि ये सिंकार्पस कंडीशन को इंडिकेट कर रहा है। और जी के नीचे लाइन मीन्स यहाँ पे ओवरी जो है वो सुपीरियर प्रकार की होती है। ये ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस का कंप्लीट डायग्राम है। ये फ्लावरिंग ट्विग हम देख रहे हैं, यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रहा है हमें रेसिमोस रेसिम प्रकार का, जिसमें कि जो फ्लावर्स है वो पेडिसिलेट है, और ये फ्लावर्स सिंगल फ्लावर एलएस ऑफ द फ्लावर जिसमें हम कैलिक्स देख रहे हैं, ओवरी देख रहे हैं, कोरोला है, स्टेमन्स है। यहाँ पे फ्लोरल डायग्राम को जिसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ये ओवरी का सेक्शन है जिसमें हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कि दो कार्पस हैं, फ्यूज्ड हैं आपस में, और पैराइटल प्लेसेंटेशन है। ये बीच में जो सेप्टा दिखाई दे रहा है ये फॉल्स सेप्टम है जिसे रेप्लम कहा जाता है। और यहाँ पे ये एंड्रोशियम और गायनोशियम को दर्शाते हुए जो दो आउटर स्टेमन्स हैं वो शॉर्ट फिलामेंट हैं, और इनर वर्ल्ड में जो 4 स्टेमन्स हैं उनकी फिलामेंट्स लॉन्ग है। ये स्टिग्मा स्टाइल और ये ओवरी काफी लंबी होती है। नाउ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ द फैमिली। इस फैमिली की जैसे कि हमने बात की है स्टार्टिंग में शुरुआत में कि ये फैमिली इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस फैमिली में बहुत सारी वेजिटेबल्स भी पाई जाती हैं, ऑयल यील्डिंग क्रॉप्स भी हैं। इसके अलावा इसमें कुछ मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं और ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी पाए जाते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं वेजिटेबल्स में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि ब्रेसिका रापा जिसे हम शलजम कहते हैं, ब्रेसिका ओलिरेशिया वैरायटी गोंगिलोर्स यानी कि नॉल जिसे कहा जाता है, पत्ता गोभी जिसका बॉटनिकल नेम है ब्रेसिका ओलिरेशिया वैरायटी कैपिटाटा, फूल गोभी जो हम सभी खाते हैं, पत्ता गोभी और फूल गोभी की जो स्पीशीज है वो ब्रेसिका ओलिरेशिया, लेकिन वैरायटी जो है वो बोट्राइटिस है। इसी तरह से सरसों ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस वैरायटी सरसों, मूली भी हम खाते हैं रेफेनस सटाइवस, और ब्रोकली जिसकी स्पीशीज है ब्रेसिका ओलिरेशिया वैरायटी इटैलिका। इसी प्रकार से ब्रुसेल है ब्रेसिका ओलिरेशिया वैरायटी जेमिफेरा, और हॉर्स रेडिश है आर्मोरिया रस्टिका। कुछ ऑयल क्रॉप्स हैं ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस वैरायटी सरसों पीली सरसों जिसका तेल निकाला जाता है, काली सरसों ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस वैरायटी डाइकोटोमा, या फिर तोरिया ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस वैरायटी तोरिया, इरुका सटाइवा जिसे कि तारामीरा कहा जाता है, काली राई ब्रेसिका नाइग्रा, राई सिर्फ ब्रेसिका जुन्सिया वैरायटी क्यूनिफोलिया, या फिर सफेद सरसों ब्रेसिका अल्बा। ये सारी स्पीशीज से हमें ऑयल प्राप्त होता है। इसी प्रकार से कुछ प्लांट्स हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, शुभकारी पादप भी इस फैमिली में पाए जाते हैं, जैसे कि आइबेरिस अमारा जिसे कि कैंडी टफ्ट कहा जाता है, बास्केट ऑफ गोल्ड यानी कि चांदनी जिसे कहा जाता है वो है एलाइसम सेक्सटाइल। इसी तरह से वाल फ्लावर यानी कि चिरैंथिस चिरेरी, रॉक क्रेस अरेबिस की स्पीशीज हैं। ये कुछ प्लांट्स हैं जो कि ऑर्नामेंटल है। इसी फैमिली में कुछ कॉन्डिमेंट्स यानी कि मसाले भी पाए जाते हैं, जैसे कि ब्रेसिका नाइग्रा काली राई, सफ़ेद राई, ब्रेसिका अल्बा, ब्रेसिका जुन्सिया, ये जो है स्पीशीज है ब्रेसिका की, ये
इन्हें हम मसाले के तौर पे यूज़ करते ही हैं। मेडिसिनल प्लांट्स भी पाए जाते हैं, यानी कि औषधीय पादप भी हैं, जैसे कि ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस वैरायटी सरसों का जो है उसका जो तेल है वो मसाज में, हेडेक में या आर्थराइटिस में, डेंगू और फीवर में भी यूज़ किया जाता है। इसी तरह से जो नास्टेशियम इंडिका है, इसके जो सीड्स हैं वो अस्थमा और रेचक में हेल्पफुल हैं। हलीम और क्रेस जिसे कहा जाता है, जैसे कि लैपिडियम सटाइवम जो स्पीशीज है इसे हलीम भी कहा जाता है। इसकी जो पत्तियां हैं वो लीवर डिजीजेस, अस्थमा, कफ के लिए काफ़ी यूज़फुल हैं, एक्सपेक्टोरेंट और एज पाइल्स में भी काफ़ी यूज़फुल है। इसके सीड्स जो है, सीड्स में गैलेक्टोगोंग पाया जाता है, जिसकी वजह से इनके सीड्स को जो है दूध के साथ उबाल करके अगर चाइल्ड को अबॉर्ट करना हो तो उसके लिए इनके सीड्स को दूध के साथ उबाल करके दिया जाता है। वीड्स भी हैं, कुछ खरपतवार भी पाए जाते हैं इस फैमिली में, जैसे कि लैपिडियम सटाइवम, सिसिम्ब्रियम एरियो, कोरोनोपस डाइडिमस, कार्डामाइन हिर्सुटा, कार्डामाइन इम्पेशियंस, कार्डामाइन ऑक्सीकार्पा, अरेबिस ग्लैब्रा, अरेबिस अल्पाइन, बारबेरिया वल्गैरिस, एंट्रीमा और इरिसिमम। ये जो कुछ स्पीशीज हैं ये वीड्स एज अ वीड्स इस फैमिली में पाई जाती है। तो ये आज का वीडियो था ब्रेसिकेसी फैमिली पर। आई होप ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।